छल करोगे तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, और जिंदगी साफ दिल से जियोगे तो सुकून हर पल मिलेगा। हम सब एकलव्य की उस कहानी को जानते हैं जब उसने गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोणाचार्य द्वारा मांगे जाने पर अपना अंगूठा उन्हें दे दिया था। मगर अंगूठा देने के बाद क्या उसने धनुर्विद्या छोड़ दी? आखिर ये एकलव्य था कौन, किसका बेटा था? कैसा रहा उसका जीवन अंगूठा देने के बाद? और द्रोणाचार्य ने किस तरह इसी छल का सामना अपने जीवन में किया? आइए सुनते हैं। एकलव्य निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र था। निषाद राज यानी जल के राजा का पुत्र था। मतलब वो भी एक राजा का पुत्र था, पर निषादों को नीची जाति का समझा जाता था, इसलिए द्रोणाचार्य ने उसे शिक्षा देने से इनकार कर दिया। फिर एकलव्य ने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बनाई और उसे ही अपना गुरु मानकर कठिन अभ्यास करने लगा। गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे चुके थे, मगर फिर कब, कहाँ, क्या देखकर गुरु द्रोणाचार्य को ये पता चला कि एकलव्य अर्जुन से ज्यादा श्रेष्ठ धनुर्धर है। हुआ यूं कि एक बार जिस वन में एकलव्य अभ्यास करता था, उसी वन में कौरव और पांडव गुरु द्रोणाचार्य के साथ शिकार पर गए, और इन राजकुमारों का एक कुत्ता भागकर उस आश्रम में पहुंच गया जहां एकलव्य अभ्यास करता था। ये कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा तो एकलव्य के अभ्यास में बाधा पड़ी। उसने बाणों से उस कुत्ते का मुंह बंद कर दिया, और ये काम उसने इतनी कुशलता से किया कि कुत्ते को जरा भी चोट नहीं आई। मुंह बंद होने के बाद वो कुत्ता वापस भागकर द्रोणाचार्य के पास पहुंच गया। धनुर्विद्या का ऐसा कौशल देखकर वो दंग रह गए। इसी कुत्ते के साथ वो इस धनुर्धारी की खोज में चल पड़े, और वो कुत्ता उन्हें एकलव्य के आश्रम में ले गया। वहां उन्होंने अपनी प्रतिमा देखी। एकलव्य ने उन्हें प्रणाम किया और कहा कि वो ही उसके धनुर्विद्या के गुरु हैं। द्रोणाचार्य को लगा ये तो अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर है, और अर्जुन को दिए अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने एकलव्य से गुरु दक्षिणा में उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया, जो उसने बिना हिचके अपने गुरु को समर्पित कर दिया। तो क्या अंगूठे का बलिदान देने के बाद वो रुक गया? नहीं, उसने उंगलियों से धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा और उसमें दक्षता हासिल की। बाद में जब उसके पिता की मृत्यु हुई और वो राजा बना, तो उसने भीलों की एक बहुत ही सशक्त और बड़ी सेना बनाई। उसने कृष्ण के दुश्मन समझे जाने वाले राजा जरासंध से संधि कर ली और कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, और ये भी उन शक्तियों में से एक थी जिसके कारण कृष्ण जरासंध को हरा नहीं पाए और उन्हें मथुरा छोड़कर द्वारिका जाना पड़ा। आजकल जो आधुनिक तीरंदाजी प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भी अंगूठे का प्रयोग नहीं होता, बल्कि अंगूठे के पास वाली 3 उंगलियों का प्रयोग होता है। तो इस तरह तो एकलव्य को आधुनिक तीरंदाजी का जनक कहा जा सकता है। तो किस तरह गुरु द्रोणाचार्य को अपने छल का फल मिला? आइए सुनते हैं। महाभारत के युद्ध में पांडवों का द्रोणाचार्य को मारना असंभव था, क्योंकि वो शस्त्र विद्या में पारंगत थे। मगर युद्ध के 15वें दिन भीम ने मालवा नरेश के हाथी को मार गिराया, जिसका नाम अश्वत्थामा था, और वो युद्ध भूमि में जोर जोर से चिल्लाने लगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। ये सुनकर द्रोणाचार्य थोड़े से चिंतित हुए, मगर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उनके पुत्र का नाम भी अश्वत्थामा था, और अश्वत्थामा को मारना नामुमकिन था, क्योंकि अश्वत्थामा अमर था। पर फिर भी अपने शक की पुष्टि के लिए वो युधिष्ठिर से प्रश्न करते हैं, क्या अश्वत्थामा मारा गया? क्योंकि उन्हें पता था युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते। युधिष्ठिर ने कहा, हाँ, अश्वत्थामा मारा गया, परंतु मनुष्य नहीं, हाथी। युधिष्ठिर का आधा वाक्य ही पूरा हुआ था कि श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, और उस शंख की ध्वनि में गुरु द्रोणाचार्य सिर्फ आधा ही वाक्य सुन पाए, और उन्हें लगा उनका पुत्र मारा गया। पुत्र शोक में व्याकुल होकर वो युद्ध से विरक्त हो गए, और युद्ध के रथ पर ही उन्होंने योग समाधि लगा ली, धनुष बाण त्याग दिया। इस तरह उन्हें समाधि में लीन और निहत्था देखकर द्रुपद पुत्र दृष्टिद्युम्न ने अपनी तलवार से उनका शीश धड़ से अलग कर दिया। ये एक नियोजित घटना थी, जिसमें छल के बल से द्रोणाचार्य की शस्त्र विद्या हार गई। तो अपनी सोच की पुष्टि के लिए, अपने विचारों की संतुष्टि के लिए किसी और का नुकसान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान।
तो ये बात ही कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, हाइप करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।